सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुब्राणी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परमात्मा की प्यारी आत्माओं, सबसे न्यारी आत्माओं, आप सत्यनारायण कथा सुन रहे हो, अविनाशी परमात्मा की कथा सुन रहे हो। सत्यनारायण का अर्थ होता है नार माने जल, आयन माने आने वाला। जल के ऊपर आने वाले को नारायण कहते हैं। जैसे ब्रह्मा जी के विषय में श्री देवी भागवत पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद जी को कहता है कि बेटा नारद, जब मैं होश में आया मैं कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से पैदा हो गया और मेरा क्या उद्देश्य है। फिर आकाशवाणी हुई तप करो, 1000 वर्ष तप किया। फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि करो। नीचे देखा तो शेष नाग की सैया पे विष्णु सोया पड़ा था, अचेत था, बेहोश था। उसकी नाभि से ये कमल निकला था। उसमें से एक देवी निकली, आकाश में सचित होगी जब होश में आया। फिर शंकर भी आ गया। इनको ये नारायण कहे थे, इनका कोई आधार नहीं। न तो जल में था, मछली कछुए सारे रहे, वो भी नारायण है। असली नारायण सत्यनारायण कबीर ही है, कबीर जी। यू ट्रू गॉड सत्यनारायण कबीर साहब है। प्रसंग चल रहा है परमात्मा का कलयुग में प्राकट्य कैसे हुआ, कैसे आना हुआ। वेद भी कहते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में विराजमान है और वहां से चलकर गति करके नीचे आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके संकटों का मर्दन करता है, भक्ति की सच्ची राह बताता है, कवियों जैसा आचरण करता है, भक्ति के सत मंत्रों का आविष्कार करके देता है। कबीर साहब कहते हैं, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हमने दुख छुपाए। तो बच्चों, अपने उसी विधान अनुसार परमात्मा सहशरीर सतलोक से आए, हिंदू से मुसलमान बने, एक कपल पति पत्नी दंपत्ति को मिले। उसमें उनका नाम नीरू और नीमा था। बच्चा मुसलमान होने के नाते उनकी सुन्नत करने लगे। नाई आया, एकांत पर्दे के पीछे सुन्नत करते थे। सुन्नत करते हैं, पेशाब इंद्री बच्चे की आगे से खाल काटते हैं। परमात्मा ने 5 पेशाब इंद्री दिखा दी अपनी। नाई का बुखार चढ़ गया, छोड़ के कहती उस तरह, और पेट पकड़ कर बैठ गया और बिना सुन्नत किए चला गया। परमात्मा कहते हैं कि अगर मुसलमान अलग होता तो भगवान ऊपर से बना के भेजता काट पीट के। क्या उसके पास ये औजार नहीं थे जो इतना कुछ हम कितने प्यारे प्यारे नहरे नहरे बना रखे। तो दाता की सुन्नत नहीं हुई। अब बच्चों, आप महिमा सुन रहे हो परमात्मा कैसे कलयुग में प्रकट हुए। कबीर साहब जी ने रामानंद जी से कहा, मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस योग को समझ न सकता कोई। गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढता फेरूं हीरे माणिक लाल। इस दरिया कंकर बहुत लाल कहीं कहीं ठाम, गरीबदास माणिक चोगे हमरा मुरजीवा नाम। गरीबदास जी आंखों देखा, जो वार्ता हो रही थी उसको
एजिटिच वर्णित कर रहे। स्वामी रामानंद जी से परमात्मा कह रहे हैं कबीर साहब जी कि सृष्टि मुझे खोज रही है। हे पाप नाशक, हे सुखदाता, हे सुख के सागर, हमें कष्टों से छुटकारा दिलाओ, हमारे दुखों को दूर करो, हमारा जन्म मरण का चक्कर मिटाओ। और मैं ढूंढ रहा हूं तुमको कि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मुझे मान नहीं रहे। आप उनको भगवान मानने बैठे हो जो स्वयं नाशवान है, जन्मते और मरते। गोता मारो स्वर्ग में जा बैठो पाताल, गरीबदास ढूंढत फिरो हीरे मोतीलाल। परमात्मा स्वामी रामानंद जी को सुना रहे हैं कि मैं सारी सृष्टि का रचनहार, सारी सृष्टि का पालनहार, मोक्ष देने वाला, काल की बंध से छुटाने वाला। और इस संसार रूपी दरिया के अंदर कंकर बहुत है, लाल कहीं कहीं है। तो उन हीरे और मोती लालों को मैं गोताखोर की तरह खोज रहा। अब स्वामी रामानंद जी सोचने लगे ये तो कुछ अटपटी बात कर रहा है, कॉन्फिडेंस ऐसा बोल रहा है, कुछ ना कुछ बात जरूर है। तो उसने कहा कि मैं पहले अपनी नित्य पूजा करता हूं, कर्मकांड कर लूं, इसको यही खड़ा कर लो। रामानंद जी ने विवेकानंद से कहा कि इसको यही खड़ा रखो, मेरे नित्य कर्म नहीं हुए आज, वो पूरे कर लेता हूं। मन सोचत रामानंद ये बालक नहीं कोई देव, गरीब दास नित नेम करो फिर पूछूं सब बेव। पहले मैं अपने ये कर्म करूं, क्रिया करूं, उसके बाद अधिक जानकारी प्राप्त करूंगा। रामानंद जी प्रतिदिन एक मानसिक पूजा किया करते थे, काल्पनिक मूर्ति बनाते थे विष्णु भगवान कृष्ण की। ऐसा सोपन जैसे कभी प्रत्यक्ष कर रहा है, जैसे गंगा किनारे गए हैं, वहां से नहा धोकर पानी का मटका भर के सिर पर रख के चले गड़ा, कलश आश्रम में कुटिया में लेकर आते हैं, भगवान के सारे कपड़े उतार कर नहाकर स्वच्छ गंगा जल से, फिर वो कपड़े नए कपड़े पहना कर धोए दाए। प्रतिदिन की तरह मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वो कंठी माला डालनी भूल गए, वह कंठी माला उसने अलग दिखाई दे रखी हुई। और प्रतिदिन कर्म करने के बाद ये 60 कर्म बोलना इसने, 60 कर्म मतलब एक है ये मूर्ति पूजा। मुकुट रख दिया तो उस दिन मुकुट नहीं उतार सकते, अगले दिन नहावा जब वह उतरे। अब कंठी माला नहीं डाली तो पूजा खंडित, इनकम्प्लीट। मुकुट उतार दिया, पूजा खंडित। जीवन में पहली बार ऐसी गलती उस महात्मा से हुई और बहुत पश्चाताप करा, बहुत बुरा हाल था उसका। हे परमात्मा, कौन सा पाप मेरा गड़ गया जो आज मेरी पूजा खंडित होगी, मतलब न्यौछावर मालिक के लिए हूं, या कैसी बात बनी। बहुत चिंतित हुआ। बोलत रामानंद जी हम कर बड़ा सुकाल, गरीबदास पूजा कर मुकट पही जब माल। रामानंद जी कहते हैं आज बड़ा अब सकून हो गया। हो उसने कोशिश करी कि मुकुट में से माला डाल दूं, तो मुकुट में माला फंस गई। गरीबदास पूजा करे मुकुट पही जब माल। तो परमात्मा पर्दे से बाहर खड़े थे, 5 साल के बालक। वहां से आवाज लगाई, सेवा करो संभाल कर सुन स्वामी सुरज्ञान, गरीबदास सिर मुकुट में
माला अटकी जान, स्वामी गुंडी खोल कर फिर माला गल डारे, गरीबदास इस भजन को जान सके करतारे। परमात्मा बोले स्वामी जी, या मुकुट के ऊपर से माला नहीं जाएगी, इसकी गांठ खोल लो, गुंडी खोल लो और फिर गले में कर डाल के गांठ लगा दो, आपकी समस्या हल हो जाएगी, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा। अब रामानंद जी रहे किसके मुकुट और किसकी माला समझ गया तो भगवान खड़ा सामने, सचमुच ठीक क्या कहता है ये स्वामी सष्टा में षष्ठी हमारे तीर, दासगिरी में ऊपर रहूं अवगत सत कबीर। डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। बच्चों, इसको ब्राह्मण कहते, ये पंडित था। ब्राह्मण सो जो ब्रह्म पहचाने, जो परमात्मा को पहचानते, और पंडित सो जो पिंड की जाने। ये पंडित था, तुरंत फैसला ले लिया अपने जीवन का, बाढ़ में जाओ या जाती, परमात्मा के लिए मर मिट रहा हूं, घर छोड़ दिया, बार छोड़ दिया, बचपन से लगा था, आज मालिक का राह मिलने जा रहा है। ना समाज देखा, ना अपनी इज्जत देखी, ना लोक लाज देखा। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहल में चोट चढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो जी। लोक लाज मर्याद जगत की, तड़ जो तोड़े बगाव, अष्ट सिद्धि की अटक न माने, आगे कदम बढ़ावे जब कोई, राम भगत गति पावे हो। इसको कहते हैं तन मन शीश ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ा। स्वामी रामानंद जी ने पहले चोट शीश दे दिया। एक तरफ पूरा समाज खड़ा था, रोड़ा इस बात का था, बात यही अड़ रही थी। कबीर साहब कहते रामानंद जी मेरे शिष्य हैं, और रामानंद उनके शिष्य ये कह रहे थे, पूरा समाज हिंदू समाज, कि रामानंद जी तो शूद्र जाति के निकट भी ना जा, बड़े पहुंचे हुए महात्मा है, चारों वेदों के ज्ञाता है। इतनी महिमा थी उनकी, आज साथ पृथ्वी के पूरे मालिक की नहीं हो सकती, पूरे हिंदू समाज में। और उस दिन उसने कुछ नहीं देखा, बाढ़ में जाओ या ब्राह्मण जाति, जिसमें मैं जन्मा हूं, बाढ़ में जाओ या जात पात, भगवान खड़ा। गरीब डोडी पर्दा दूर किया, लिया कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदने बदन मिलाए। कि उस समय महसूस तो हो रही थी दुनिया की एक होगी, ये सारा संसार के एक होगा, खड़े हजारों आदमी ब्राह्मण हिंदू, पर कहण दे जो देखी जाएगी। मीराबाई वाली बात है, जल का मरो संसार। तो उसने मीराबाई की तरह ला लिया हिसाब कि सत्संग में जाना ना छुटे थे, जल का मरो संसार। यहाँ यही फैसला हुआ कि जिस दिन भगवान की तरफ चलोगे, ठीक है, विरोध ना होता तो धन्य है आपका, आपका कुल अच्छा है। विरोध होता है तो अभी डटे रहना, झगड़ा नहीं करना, अपने धर्म कर्म को नहीं छोड़ना, करे जाना। आप क्या बताते हैं रामानंद जी, मन की पूजा तुम लखी, मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति को लख, कौन वर्ण क्या भेष। 104 साल के महापुरुष ब्राह्मण ऋषि रामानंद जी और 5 साल के बालक को
क्या कहते हैं कि मेरे मन की बात बता दी, आप भगवान स्वरूप हो, लेकिन आपने कौन पहचाने किस वर्ण में आ रहे हो और किस वेश में खड़े हुए। कहते तन पहचाने तो कैसे पहचाने इंसान, तो भगवान है। बच्चों यह तो बात बिगड़ गई थी, हमने भगवान की परिभाषा यह मान रखी थी जिसके हाथ में धनुष है या सुदर्शन चक्कर है वो भगवान है। एक सिंपल मैन जैसा भगवान नहीं हो सकता। ये तो भगवान वैसे हो जी दौर बंदूक है उसका पढ़ रहे हो सारे, पर भगवान तो वो है जो अपनी वैसे छाप बनावे, वो है भगवान। ये तो तुम शिक्षा दे मान लई मनमोरे, गरीबदास तुम कोमल पुरुष हमरा बदन कठोर। आप तो रुई जैसे कॉटन जैसे शरीर के हो और मेरा तो बहुत कठोर शरीर आपकी तुलना में। परमात्मा खुद बताते हैं, पांच तत्व का धड़नी मेरा जानू ज्ञान पारा, सत्य स्वरूपी नाम साहिब का ओहे नाम हमारा। अब क्या बताते हैं, रामानंद जी बोले और सारी बात ठीक, ये बच्चा आपने झूठ क्यों बोल दिया। परमात्मा बोले जी क्या झूठ बोल दिया कि मैंने आपको दीक्षा कब दी थी कि याद करो स्वामी जी, आप स्नान करने गए थे कुछ दिन पहले सुबह सुबह, और मैं वहां लेट रहा था पैड़ियों पे, आपके पैर की खड़ाऊ लगी, मेरा बहुत दर्द हुआ, मैं रोने लगा तो आपने सिर पर हाथ धरा और कहा बेटा राम राम बोल, राम के नाम से दुख दूर होते हैं। मैंने नाम ले लिया, आपने नाम दे दिया। स्वामी जी बोले मैं राम नाम जाप का नहीं देता, और नाम देता हूं, जैसे हम सत्साई बोलते हैं ये हमारा जाप नहीं है, तो सुमन का जाप तो और है, मैं और मंत्र देता हूं ये नहीं देता। आप ओम नाम जाप करिए देते हो स्वामी जी, और वो देते हो ओम भागवते वसुदेव नमः। रामानंद जी के पैरों की तले की जमीन खिसक गई, ये सारी ये बात बता दी। और उसमें ब्राह्मणों के अतिरिक्त कोई किसी को ये मंत्र ये ज्ञान नहीं दिया जाता था। फिर आखिर में ही बोला जी एक बात और बताओ, जिसको मैं दीक्षा देता हूं, मैं वैष्णव संत हूं, विष्णु जी का उपासक हूं, उसको एक कंठी देता हूं, एक तुलसी के बनिए की माला, वो हमारी पहचान होती है, ये मेरा शिष्य है, वैष्णव परंपरा से जुड़ा है। परमात्मा ने कमीज के नीचे से दिखाई दी, देखो जी या थी वह नो देख के मुंह की तरफ रहते रहेगी, या तेरा हाथ कैसे देगी। उसी दिन आपने गले में डाल दी मेरा। रामानंद को पता था मेरी कंठी गिर गई, पड़ गई होगी कितने, और ले ली थी। फिर कोई गुंजाइश ना रही, आगे तर्क वितर्क करनी थी। परमात्मा बोले स्वामी जी आप किसको इष्ट मानते हो। ज्ञान चर्चा करते हैं, ज्ञान चर्चा करी, मैं विष्णु जी को इष्ट मानता हूं। विष्णु जी सारी सृष्टि के कर्ता है, अविनाशी है, सतोगुण युक्त भगवान है, बड़े सहनशील है। गर्गो ऋषि ने लात मार दी थी, भगवान ने शराप नहीं दिया, ना तो उसको खत्म कर देते। ऐसे ऐसे गुण श्री राम कृष्ण में ऐसे ऐसे गुण बताए। श्री कृष्ण रूप में वही आए, श्री रामचंद्र जी रूप में वही आए, गीता का ज्ञान उन्होंने दिया श्री कृष्ण जी के रूप में। परमात्मा बोले विष्णु जी के आप उपासक हो, विष्णु एक देव है, तीन देवताओं में से। हाँ हाँ तीन देवता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। ये हमने सब नरट रखे थे, रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु है, तमगुण शिव जी है। आप इस साधना से कहां जाओगे कि स्वर्ग जाऊंगा बच्चा। स्वर्ग में कितने दिन रहोगे स्वामी। क्यों, तो बेटा जितनी मेरी भक्ति होगी ना
मेरा भजन होगा, धर्म कर्म होगा, उसके आधार से वहां रहूंगा। उसके बाद कहाँ जाओगे पता नहीं बच्चा, कर्मानुसार कहाँ जाना होगा। आप नरक भी जाओगे, आप पशु पक्षी भी बनोगे। स्वर्ग का समय थोड़ा होगा और ये कष्ट का समय ज्यादा होगा। आप ये साधना छोड़ो, मैं बताता हूं सतपुरुष की साधना। आप गीता पढ़ते हो, एक पंडित सुना रहा था, कोई अध्याय तो मेरे याद नहीं, जान कर करते कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण बजा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। वो तो गीता बोलने वाले से अलग है स्वामी जी। उसकी जानकारी किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। इसका मतलब गीता में ज्ञान नहीं है वो, तो उसका ज्ञान मुझे है। अब ऐसी स्थिति होगी थी रामानंद स्वामी जी की कि ना तो उनकी बात को मना कर सका था, क्योंकि इतने गजब के चमत्कार देख लिए थे, और न स्वीकार कर पा रहा था। वह ए थी बालकाली। फिर कबीर साहब बोले, ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो असारीत, गरीबदास तुम कारण हम उतरे शब्द अतीत। हे स्वामी जी, आप इस स्वर्ग की आशा छोड़ दो। आपके लिए मैं सतलोक से आया हूं बच्चों। युग काल का किला कैसे तोड़ा जाता है। चक्कर में बना रखा था उस प्यारी आत्मा को, सरदार बना दिया। काल ने अपना सबसे बड़ा एजेंट बना रखा था। 1400 ऋषि बना रखे थे जो विष्णु का प्रचार करे थे, काल का। और 52 दरबार चलावे, 4 संप्रदाय का संचालन कर रहा है। अब देखो परमात्मा ने वो काल का गढ़ दुर्ग कैसे तोड़ा। बहुत अच्छी आत्मा थे, पिछले संस्कारी थे परमात्मा के, पिछले जन्मों के। बच्चों, दास जो जो बात कहता है वो परमात्मा के द्वारा दिए ज्ञान से तोलते बोलता है। आपको वो कैसी लगती है, वो धीरे धीरे आपकी ऐ भी मिट जाएगी। कैसा कारण बनाया परमात्मा ने, और सर्वानंद ठाए पर है। कष्ट तो उठाने पड़ते हैं, पर उद्देश्य सत्य के साथ पूरा हो जाता है। तो इस तरह परमात्मा ने अपने बच्चे को कैच कर दिया, अपनी आत्मा को पकड़ दिया। अब रामानंद जी सुन रहे हैं, ऐ भी साथ है। ए स्वामी तुम स्वर्ग की छोड़ो असारीत, गरीबदास तुम कारणे हम उतरे शब्द अतीत। आपके लिए आया मैं, आपको इस गंध से निकालने की। जैसे इब्राहिम सुल्तान कुल्ला पे रहता, राजा था, गजब का राजा, धनी, सबसे ज्यादा महिमा थी उसकी। आसपास चर्चा चला करती दूसरे राजाओं के भी क्षेत्र में कि क्या तू बल्ख बुखारे का बादशाह बन रहा है, कितने ठाठ दिखावे। पर वो ठाठ उसकी जान के दुश्मन थे। नरक था, वो ठाठ था 10-20 साल के, और नरक हजारों, और फिर 83 लाख में कष्ट उठाना गिनती नहीं थी। इसी प्रकार कहते हैं स्वामी जी, मैं आपके लिए सतलोक से उतर के आया हूं। सुन बच्चा मैं स्वर्ग की कैसे छोड़ू रीत, गरीबदास गुजरी लगे जन्म जात है बीत। के हे बच्चा, 104 साल की उम्र होगी, भगवान के लिए न्यौछावर हूं, सारा जीवन यह साधना कर ली। अब समय का पता नहीं कितने दिन का है, सीमित सा रह रहा है। अब या भुक्ति भी ना करूं, राह पाड़ी शुरू कर दूं, कदे मैं घर का रहूं ना गाठ। कबीर साहब बोले, जीवन तो थोड़ा ही बोला, जैसे सत्य सुमरण हो, लाख वर्ष का जीवन लिख धरा नहीं कोई। फिर स्वामी जी के वही ए वाली बात थी। और फिर सुन रखे थे सबसे ये कि ऊपर स्वर्ग है,
श्री कृष्ण भगवान रहे, विष्णु भगवान रहते हैं। तो उस स्वर्ग के महिमा बताते हैं स्वामी रामानंद जी परमात्मा के सामने। चार मुक्ति बैकुंठ में जिनकी मोर चार, गरीबदास घर अगम की कैसे पाऊं था। मेरे को तो चार मुक्ति की प्राप्ति की चाह है जो बैकुंठ में मिलती है, उसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं। और अगम घर सतलोक की कैसे था पाऊंगा मैं इस उम्र में। अब स्वर्ग की बताता है कैसा स्वर्ग है। हेम रूप जहां धरती है, रतन जड़े वो सोप, गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमारा लोभ। के बताते हैं विष्णु जी के लोक की सफेद धरती है। ये विष्णु जी के लोक को भी सतलोक बोलते हैं, श्वेत लोक, सफेद लोक। लेकिन ये नकली है, असली वो परमात्मा जहां रहते वो हिम रूप, हिम मन सफेद, बर्फ जैसी सफेद धरती है। और वहां बड़े सुंदर महल मकान है। इंसानों के भी जैसे तिल होते हैं, बच्चों के मुंह पर तिल हो जाते हैं, थोड़ी सी और सुंदरता बढ़ा देते हैं। कहते वहां तो रतन लगे हैं उनके ऑटोमेटिक भगवान की तरफ से, इतनी सुंदरता है वहां के स्त्री और पुरुषों की। हिम रूप धरणी है, रतन जड़े वो शोभे, बड़ी शोभा है वहां की। गरीबदास बैकुंठ को तन मन हमरा लोभ। उस बैकुंठ के मेरे मन में तन मन धन से चाह है। शंख चक्र गदा पद्म है, मोहन मदन मुरारे, गरीबदास मुरली वजय स्वर्गलोक दरबार। दूधों की नदियां बगे सेत वर्ष सुभान, गरीबदास मंडल मुक्ति सुरगापुरी स्थान। रतन जड़ाऊ मनुष्य है, गण गंधर्व सब देव, गरीबदास उस धाम की कैसे छोड़ूं सेव। रग यदु शाम अथर्व गावे चारों वेद, गरीबदास घर अगम का कैसे जानू भेद। चार मुक्ति चितवन लगी कैसे बंचू तो ही, गरीबदास गुप्तार गति हमको दो समझाए। स्वर्गलोक बैकुंठ है या से परे न और, गरीबदास शास्त्र और चार वेद की दौड़। चार वेद गाँव इसे सुर नर मुनि मिलाप, गरीबदास दुरु और जिस मिट गए तीनों पाप। प्रहलाद गए तिस लोक को रहे सुरपुरी में ढूल, गरीबदास हरि भक्ति की मैं वंचित हूँ सूल। वृंदावन खेले सही रज के सरसम तूल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जी से रटे हैं गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। रामानंद जी एक सांस लग रहा है फटाफट बतावे, उस स्वर्ग में ये सुख है, उस स्वर्ग में ये सुख है, वहां ऐसे इंसान है। चारों वेद भी उसकी महिमा गावे। इन वेद तो पता होता तो ये भाषा बोलते हुए। कबीर साहब कहते वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के वही, जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। अब सारा ही बता दिया कि दूधा की नदी में है स्वर्ग में, और ऐसा है वैसा है। मैं इससे आगे धाम कैसे जानूं। वहां विष्णु जी हैं और गदा पदम सुदर्शन चक्कर लिए हुए हैं, उनको देखूंगा, वहां रहा करूंगा। ध्रुव भी वहीं गए, प्रहलाद भी वहीं गए। वही परमात्मा श्री कृष्ण रूप में वृंदावन में खेले, और ब्रह्मा और नारद भी उसी को रटते हैं, उसी की भक्ति करते हैं।
नारद ब्रह्मा जिसे रटे ये गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और परे को देश। नारद ब्रह्मा उसी ने गाँव है। ये काल भूल भुलैया करता है। ये ऋषियों ने साधना की, इसने कसम खा रखी है मैं दर्शन दूं नहीं, आऊंगा को नहीं किसी के सामने अपने असली रूप। किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे दिए तो उन्होंने विष्णु जी को भगवान मान लिया। इन्होंने एक दूसरे के चप गया। किसी को ब्रह्मा के रूप में दे दिया, उसने ब्रह्मा को मान लिया। किसी ऋषि को शिव के रूप में। जैसे ऋषि साधना करते थे, इसने कसम खा रखी है। गीता अध्याय 7 श्लोक 24-25 इसका प्रूफ है। और परमात्मा ने तो 600 साल पहले बताई थी। तो ये बात सुलझी है, दास ने निकाला गुरुदेव के आशीर्वाद से ये सारा निष्कर्ष। गीता अध्याय 7 श्लोक 24 में कहा कि ये मूर्ख जन समुदाय मुझे कृष्ण मान रहा है। मैं कभी किसी के समक्ष अपने असली रूप में नहीं आता, अपने योग माया से छुपा रहता हूं। तो इस कारण से इसने किसी को ब्रह्मा के रूप में, किसी को विष्णु जी के रूप में समाधि में दर्शन दिए ध्यान में। तो वो तो उठता है विष्णु जी के, पहुंचेगा घर पर। आप भगवान हो, मैंने जान लिए हो, आप छुपाए बैठे हो। इनकी न्यू महिमा बन गई। किसी को शंकर जी के रूप में दे दिए दर्शन, वो शंकर जी के शर हो गए। आप भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, मैंने देख लिया ध्यान में, आप ही हो बस जो कुछ हो। तो इसलिए रामानंद जी भ्रमित थे। 88 जिसे जपे और 3300 से गरीबदास जासे परे और कौन है देव। के 88,000 ऋषि भी विष्णु जी का जाप करें, 33 करोड़ देवता भी उसी का जाप करते हैं। इससे अगर और कौन भगवान है। परमात्मा बोले आप कहते हो विष्णु जी अविनाशी हैं, इनकी मृत्यु नहीं होती। आप श्री मद भागवत देवी पुराण के 3 स्कंद में देखो, ब्राह्मण पढ़ रहा था कि भाई विष्णु जी कह रहे हैं तुम शुद्ध स्वरूप पाओ, अपनी माता की महिमा गाए। और मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर हम तो नासवान हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म, तिरोभाव, मृत्यु हुआ करता है। तुम ही न तो हो, तुम ही जगत जननी हो। विष्णु जी कहते हैं ब्रह्मा और शंकर को कि मैंने इस देवी के दर्शन करे थे जब मैं बिल्कुल बालक था। पारने मैया मैंने झुला रही थी, लोरी देव थी। मेरे याद आ गई वो बातें। ये अपनी माता है। शंकर जी बोले हे देवी, विष्णु जी के बाद ब्रह्मा पैदा हुआ, उसके बाद पैदा होने वाला मैं क्या आपकी संतान नहीं? तमोगुणी लीला करने वाला क्या मैं आपका बेटा नहीं? रामानंद जी तो अक्के बक्के रह गए, ना नहीं कर पाए किसी बात की। वो तो पढ़ रखी थी, सारी कंठस्थ याद थी। तो मान गया आका बच्चा, सारा कुछ लिखा है। फिर एक बात बताओ, विष्णु मरेगा और ये स्वर्ग लोक भी समाप्त होंगे, वहां पर होगी जब, फिर तुम कहाँ रहोगे स्वामी? चुप हो गया। अब परमात्मा बताते हैं सुन स्वामी निज मूल गति ही कै समझाऊं तो ही, गरीबदास काल भगवान को राख्या जगत समोही। इस काल ने सबको सम्मोहित करके रोका हुआ। 3 लोक के जीवे सब विषय वासना बरमाया, गरीबदास जिन हमको जप्या तिनको धाम दिखाया। कि 3 लोक के जीव विषय वासनाओं के इस बड़ में भटका रखे, ब्रह्म में टिक रखे। और जो हमारा जाप करते, हमें याद करते, उनको सतलोक दिखाता हूं। जो देखेगा धाम को सो जानत है मंजिल, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। कि हे स्वामी जी, जो मेरे सतलोक को देख लेगा और मुझे वहां देख लेगा, वो मुझे मानेगा कि ये भगवान है। अब ये आपको गुड रहस्य बता देता हूं। जब तक उसको नहीं देख लेगा, वहां मुझे
इतना मुझे भगवान मानने नहीं। संत धर्मदास जी ने सारे चमत्कार देख लिए, सारा कुछ ज्ञान सुन लिया, विश्वास नहीं हुआ कि कबीर भगवान है। जब दाता ऊपर दिखा के लाई, अपना आई विटनेस बनाया, जब पैरा में पड़ा, गरीबदास जी को दिखा के लाई, दादू दास जी को दिखा के लाई, बाबा नानक को दिखा के लाई, मलुकदास जी को लाई दिखा के, गीसा दास जी को लाई दिखा के। जिन्होंने उनको देख लिया, दूसरी बात मुंह से नहीं निकली, कबीर इज गॉड, कबीर इज गॉड, दुल्हा कबीर। जो देखेगा धाम को सो जानत है मुझ, गरीबदास तो से कहूं सुन गायत्री गुज। ये गुड़ रहस्य सुन लो और सुनो। तेरे कृष्ण विष्णु भगवान को जड़ाए है जीवे, गरीबदास तेरे लोक में काल कर्म और सुन स्वामी तो से कहूं अगम द्वीप की सैल, गरीबदास उठे पड़े जो पुस्तक लादे बैल। बैलों के ऊपर ये पुस्तक लादे फिर शास्त्रार्थ करते फिरे, ये गधे बनेंगे उठे पड़ेंगे जाके नरक में। और सुनो, ये सब नाश होगा एक दिन। भूमि धरनी आकाश थम चलसी चंद्र सूरज, गरीबदास रजबीरज की कहाँ रहेगी धूर। क्या पृथ्वी भी नष्ट होगी, आकाश में बड़े स्वर्ग आदि सब नष्ट होंगे, तो फिर ये मिट्टी का जीव कहाँ रहेगा, ये शरीर आपका। तारायण तरलोक सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जाते हैं स्वर्ग पाताल सुमेर। ये तारायण सारे सितारे तारे आकाश के और तीनों लोक ये सब नष्ट हो जाएंगे। इंद्र और कुबेर मरेगा, स्वर्ग और पाताल नष्ट होगा। चार मुक्ति बैकुंठ बट फना हुई कई बार, गरीबदास सतलोक को नहीं जाने संसार। कबीर साहब से पहले को जान नहीं था सतलोक क्या चीज है। ये तेरे बैकुंठ और चार मुक्ति प्राप्त भी वापस आते हैं, बैकुंठ में गए ये कई बार नष्ट हो गए। कहो स्वामी कितना होगे ये 14 भवन बिहंडे, गरीबदास भी जग कहा चलत प्राण और पिंड। हे स्वामी जी बताओ कहाँ रहोगे, जब सारा नष्ट हो जाएगा। स्वर स्वामी एक शक्ति है अर्धंगी ओंकार, गरीबदास भी जग तहा अनेक लोक सिंगार। और सुनो, जैसे का तैसा रहे परले पड़ा प्राण, गरीबदास उस शक्ति को बार बार कुर्बान। कितना एक महाप्रलय आ जाइए सतलोक में जाने के बाद फिर कभी मृत्यु नहीं होती। उस परम शक्ति सत्पुरुष की शरण में जाने के बाद सदा सुखी रहेगा। कोटि इंद्र ब्रह्मा जहां कोटि कृष्ण कैलाश, गरीबदास शिव कोटि है फिर करो कौन की आश। गरीब कोटि विष्णु धाम बसत हैं उस शक्ति के धाम, गरीबदास गुल होते हैं अल्प वस्तु निकाम। शिव शक्ति दासे हुए अनंत कोटि अवतार, गरीबदास उस अलग को लखे सो जाने करतार। सतपुरुष हम स्वरूप है तेज पुंज का कंत, गरीबदास गुल से परे चलना है बिन भीख। कहते हैं कि वो परमात्मा तेज पुंज का सतलोक में है। अब स्वामी जी क्या कहते हैं, जो ते कहा सो मैं लया बिन देखे नहीं थीज, गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अल्प वो बीज। कहे बच्चा आपने जो कहा वो मैंने समझ लिया, मेरे तड़फ लगी है, पर बिना देखे इस बात ने मान लो कैसे, आज तक किसी ने बताया नहीं, आपसे अतिरिक्त इसका कोई गवाह नहीं, तो आप मुझे एक बार वो दिखाओ स्थान। बच्चों ये आई विटनेस बनाने थे, उनका कल्याण करना था, इस बीज को बोना था, स्टार्ट था यू,
इसलिए दाता ने यो भी कर दिया उनके लिए, क्यों पुण्यात्मा बहुत थे वो। जो ते कहा सो मैं लहा, बिन देखे नहीं दीजे। गरीबदास स्वामी कहें कहाँ अल्फ व बीज। अनंत कोटि ब्रह्मंड पना, अनंत कोटि उद्गार। गरीबदास स्वामी कहे कहाँ अल्प दीदार। हद बेहद ना कहीं थद पीठोरे। गरीबदास निज ब्रह्म की, कौन धाम है पोरे। कहे बच्चा, उस निज ब्रह्म की, परम अक्षर ब्रह्म की वो कौन सी पोल है, पौड़ी है, कहाँ उसका ठिकाना, मतलब दिखा दे। चल स्वामी सर चल, गंग तीर सुन ज्ञान। गरीबदास बैकुंठ बट, कोटि कोटि घट ध्यान। परमात्मा बोले चल एकांत में बैठांगे, सारी बात बतलावाएंगे। गंगा के किनारे बैठ गए और बताने लगे, ता कोटि बैकुंठ है नक सर्व संगीत। गरीबदास स्वामी सुनो, गए अनंत युग बीते। अब क्या बताते हैं कि स्वामी जी ध्यान लगाते थे। वो बोले बच्चा मैं ध्यान में बहुत ऊपर तक जाता हूं, मैंने बहुत अभ्यास कर रखा है और मेरी बात लवा लाग रही है, मैं भगवान के निकट पहुंच गया हूं, मेरी भक्ति संपूर्ण हो चुकी है। परमात्मा बोले आप ध्यान लगाओ, कर देखो कहां तक जाते हो। प्रतिदिन का अभ्यास था, तुरंत ध्यान लगाया, पहुंच गए ऊपर। त्रिकुटी से आगे त्रिवेणी है, 3 रास्ते हैं, एक लेफ्ट एक साइड एक सीधा, सीधा ब्रह्मरंध्र है। अब वहां जाकर उसकी समाधि डट गई और परमात्मा बालक रूप में सामने खड़े। स्वामी जी अब कैसे जाओगे, ये सामने है वो ब्रह्मरंध्र, ये खुले बिना ब्रह्मलोक में भी नहीं जा सकते। ये बनावटी ब्रह्मलोक बराबर में बना रखे, इनमें जाओगे। आपका लेफ्ट साइड में विष्णु जी के लोक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के, आपका ये रास्ता है, ये खुलेगा नहीं तेरे मंत्र पे। मेरे पास वो मंत्र है जिससे ये खुलेगा। अब कहते हैं योग युक्त प्राणायाम कर, जीत्या सकल शरीर। त्रिवेणी के घाट पे अटक रहे बलवीर। रामानंद जी उस त्रिवेणी के घाट पे हट के खड़े थे कि ये सामने का रास्ता मैं मंत्र जपूंगा उससे खुलेगा। परमात्मा ने जाप जपा, परम एक तो पट्ट देख लिया कि चलो आओ मेरे साथ। वहां दिखाए, देखियो बैठा वो काल, वो बैठा सामने। इसने तो मौका में दिखो को ना, ये देखा 21 ब्रह्मांड ने दिखा। फिर 11वां द्वार खोला जो सत्संग ब्रह्मांड में प्रवेश करता है, ये मेरे इस सतनाम से खुलेगा, जिससे ब्रह्मरंध्र खुला। और आगे चल 12वां द्वार जो घोर गुफा में प्रवेश करते हैं, वो इस मेरे तीसरे नाम से खुलेगा, सार शब्द से। ऊपर ले गए, सारा दिखाया। हो स्वामी जी जब पहुंचे, देखे अपना दूसरा रूप में भगवान बैठे। वो समझा कि ये है भगवान, तो ये बालक तो इनका कोई खास भगत है, पुजारी है, ऋषि है। इतने देर में परमात्मा उस पर चोर करने लगे, जाके नीचे से गए हुए अपने बड़े रूप है, यो बालक रूप नीचे गए थे वह। फिर बालक बैठ गया उस असंग ब्रह्मांड के स्वामी वाले तख्त पे, सिंहासन पर, और वो भगवान खड़ा होकर उस बच्चे को करने लगा। स्वामी रामानंद की आंखें पथरागी, ये कहानी क्या। वो फिर जो बड़ा भगवान दिखाई देता वो बच्चे में समा गया। रामानंद जी नतमस्तक हो गए और फिर सारा बताया कि मैं सारी सृष्टि का मालिक हूं, सबका रचनहार हूं, मेरा नाम वास्तव में कबीर है। वेदों में कबीर बोलते हैं, कबीर देव। रामानंद की आंखें देख ली के वेद के पुराण रह गई थी। तो फिर वहां से वापस छोड़ा, वो समाधि टूटी, वो बालक वहां आगे फिर बैठा नीचे पृथ्वी। तो बंदी छोड़, कावा चित सकृत भया, देख फजल दरबार। गरीबदास सजदा किया, हम पाए दीदार। तुम स्वामी में बाल बुद्धि, भरम कर्म की नेश।
गरीब दास लज ब्रह्म तुम हमरे दर्द विश्वास। 104 साल का वृद्ध पंडित विद्वान जिसकी तूती बोले थी, महिमा गजब की थी वहां पर। तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम मेरे मालिक। बच्चे को कहते हैं भगवान। मैं बाल बुद्धि, मेरा जो ज्ञान है तो बालक जैसा था। भरम कर्म किए नाश, मेरे सब भरम मिटाए थे। गरीब दास लज ब्रह्म तुम मेरे, हो गया दृढ़ विश्वास। आख्या में पानी पड़ा 104 साल के औरत का, क्या सारी दुनिया बरबत रही। पर मैं भी कितना पापी था, मैंने कितनों को काल के मुंह में डाल दिया। अब रोता है इंसानी सती बाग। सुन बे सुन से तुम परे, पूरे सो हमरे तीरे। गरीब दास सर्वंग में अविगत पुरुष कवि। कि आप ऊपर भी हो, मेरे सामने भी आप। सर्वव्यापक आप हो, आप दिव्य परम पुरुष कबीर हो। कोटि कोटि सजदा करे, कोटि कोटि प्रणाम। गरीबदास अनहद अधर, हम पर तव धाम। कोटि कोटि सजदा करे, कोटि कोटि प्रणाम। कति बार बार माथा टेके सजदा करे, आंखों में पानी भर रखे। गरीबदास अनहद अधर, हम पर तव धाम। कि वो वास्तविक वाली जो धुन है, जो झंकार है, वह तो ऊपर है, ये तो नकली नीचे के बाजे नकली है। हमने आपका धाम देख लिया, अब मन निश्चिंत हो गया, आप पूर्ण परमात्मा हो। इसमें एक शब्द का है गरीबदास अनहद अधर। अनहद जैसे गरीबदास जी का शब्द है, कोई है रे परले पार का, वेद कह संकार का। कोई है रे परले पार का, कोई वेद कहे संकार का। कहते वो अनंत ऊपर है। राधा सो वाले मूर्ख बनाए बैठे बिना, हम तो धुन सुनते हैं, धुन धुन। कहते शरीर के अंदर जो सुनते हो ये तो काल की धुन है, असंख्य बातें। या मुरली भी गलत है, या वह धुन भी गलत है। सतलोक को देख कर जाना प्रभु का भेवे। गरीबदास ये धानक है, सब देवन का देव। स्वामी जी कहते हैं ये दानक दुल्हा, ये सब देवों का देव, सब परमात्माओं का परमात्मा, कुल के मालिक है। बोलत रामानंद जी सुन कबीर करतारे, गरीबदास सब रूप में तू ही बोलन हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। तू ही साहिब है जिसने भगवान ने बस सारा जीवन डिवोट कर रखा था और भगवान के आसपास भी नहीं था और मान रहा था मैं मुक्त हो जाऊंगा। उस धोखे ने याद करके रोवे वो 105 साल का वृद्ध और 5 साल के बालक का आगे। बच्चों जिसने मालिक की चाह है वो ना देखा आगा पीछा बाढ़ में जाओ संसार। आज हम हिंदू हैं, कल मुसलमान हो जाएंगे। आज हम मोटरसाइकिल कुत्ते बन जाएंगे, ये संसार के सहारा देगा। तुम साहिब आप परमात्मा हो और तुम ही वास्तव में संत हो और तुम ही सतगुरु हो जो सच्चा ज्ञान बताते हो और तुम ही हंस सच्चे भगत का रोल भी आप ही करे। देख कितनी गजब की वाणी, एक का वाणी बहुत कुछ बता दिया। तुम साहिब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। गरीबदास तुम रूप बिन और न दूजा अंश। आपके बिना तो और कुछ भी नहीं, सब खाक भी नहीं, ये सब नकली सामने। मैं भगता मुक्ता भया किया कर्म कुंद नाश। गरीबदास अवगत में ले मिट्टी बन की बांश। मैं आपका भगत, मैंने तो अपने आप को मुक्त मान लिया।
मेरा सारा भ्रम मिट गया, अब मैं आपकी शरण में पार होगा। मेरा सारा कर्म नष्ट कर दिया और मुझे भगवान मिल गए, मेरे मन की वासना या परंपरा मिट गई। वस्तु मिली ठोड़ की ठोड़ मिट गई, मन पापी की दो। भरम मिटे मथुरा काशी के, भरम मिटे मथुरा काशी के, भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए पंद 84 के। अब यही करे रामानंद जी, मैं भगता मुक्ता भया, किया कर्म कुद नासे, गरीबदास अवगत मेले, मिट्टी मन की बांस। मेरी सारी परमणा मिटा दी, मेरे मन में वासनाएं थी, ये होगा वो होगा, परमणा थी, वो सब खत्म कर दी। दो ठोर है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे उतरे हो बगजोए। के दो ठोर है एक तू और भया एक से दो। हमारे लिए आप यहाँ आए हो दाता, इस गद्दे लोक में हमारे लिए आए। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, सुभान अल्लाह कहते ना, सुभान अल्लाह, ये हो सुभान अल्लाह। कबीर, सुभान का अर्थ है श्रेष्ठ, उत्तम। बोले रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीब दास मुक्ता हुए, मेरे उधरे पेंड और प्राण। गोष्ठी रामानंद से काशी नगर मजारे, गरीबदास जंद वीर के हम पाए दीदार। बच्चों, आपको अमर कथा सुनने को मिल रही है, उस सच्चे भगवान की सत्यनारायण कथा सुनो। 104 साल का महापुरुष, उसके बाद सब कुछ छोड़ दिया। स्वामी जी बोले, आप मेरे भगवान, आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, जो कहोगे नहीं करूंगा, मतलब भगवान चाहिए। सुने थोड़ा सा रह गया और आस पास भी नहीं था, कत्ती जोड़े डोल दिए। परमात्मा बोले, गुरु तो बने रही हो आप ही, नहीं तो संसार में गुरु मर्यादा नष्ट कर देगा, काल हरियो परमना पैदा कर देगा, जिसका दाव लग जाएगा। और साधना में बताऊं, ऐसे करते रहिए, संसार की दृष्टि मेरे गुरु रहो और मैं तो ऐसे करो, आपको पार करूंगा। तो बच्चों, रामानंद से लक्ष्य गुरु, तारे शिष्य के भाई और चेलों की गिनती नहीं, जो सतलोक रहे सभा के रामानंद जैसे उदेशित गुरु स्वरूप का उद्देश्य बना रहे थे, उनको शिष्य बनकर पार करा। और गुरु जी के सतपुरुष कबीर साहब के चेलों की गिनती नहीं, कितने सतलोक भेज दिए। सत कबीर द्वारे तेरे पर एक दास भिखारी आया, भक्ति की भिक्षा दे दी जो उम्मीद कटोरा लाया। बच्चों, आप इस प्रोसेस से गुजर चुके हो। रामानंद जी को पटड़ी पे लाकर छोड़ दिया था, एक जन्म होगा और सारनाथ होता हुआ रहा है, अब वो बच्चा यहाँ आएगा, मुक्ति ईब लगी। अब इसने तुम मानो ना मानो, इस प्रोसेस से गुजार चुका मालिक आपको। आप तो प्योर बना कर छोड़ दिए, सीधे सतलोक जाओगे। कुर्बान हो जाओ ये झंझट जो आज तुम चपटे बैठे हो, जिससे संपत्ति और संतान का। ये तक कुत्ते बन के वहां में चपकोगे, गधे बन के वहां चपकोगे। अब जिसका चपकना इसका चपको, ये परिवार भी आपका सुरक्षित रहेगा। इनको पालो पोसो, माल की राह बता दो, आपको बहुत पुण्य होगा। ये भी उसी के बच्चे, काल के जाल से बचा के रखो। सच्ची राह बताओ, हमेशा यही पाठ पढ़ाओ, अब देखना कितने सुख देगा। पता नहीं कित कबर देगा, अगर आपके सत्य मान लेना। और मोक्ष देगा, ये तो रूंगे में देगा जो आपको, जिसके लिए सारा दिन भटकते हो पर फिर भी पूरा ना भटकता। रूंगे में धक्के तो धर देगा ठाक।
नोट कर लियो, दास की एक एक बात प्रमाणित है, गॉड गिवन है। मालिक आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्साई।